हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने जो क्वेश्चन बचे ये कल मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन करके आपको समझाया था। आज डिसकॉन्टिन्यूटी का हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 10-1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा है एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व इट। इसको हम कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या है, जो हमें गिवन है, गिवन जो सॉल्यूशन है ना, गिवन सॉल्यूशन जैसे गिवन आपका ये जो फंक्शन हमको गिवन दे रखा है, ये डिफाइन कर रहा है सारे पॉइंट्स में जो इसके पॉइंट्स हैं जितने भी, और द पॉइंट्स रियल, जो रियल लाइन। ठीक है, तो अभी इसमें हमने केस बनाना है, केस 1 केस 2। तो पहला केस करेंगे हम कि सी जो पॉइंट है रियल लाइन के अंदर, तो फर्स्ट केस होगा सी जो छोटा होगा 1 से। तो केस 1 में सी इज लेस देन 1। ओके, तो सी एक हमने रियल नंबर मानकर सी को हमने यहाँ पर क्या करा, सी एक पॉइंट मान लिया हमने रियल लाइन के अंदर। तब एफ सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एफ सी पे एक्स की जगह पर हम सी रख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा सी की पावर 10-। अंडरस्टैंड। तो ये केस 1 में हमने क्या करा, तो यहाँ पर सी क्या है, सी फिर से ना बता देता आपको, सी एक पॉइंट है जो नंबर लाइन पे हमने लिया है, तो सी इज द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें हमने इफ सी इज लेस देन 1 देन एफ सी जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, सी की पावर 10-1। तो इसमें लिमिट लगा लेंगे हम, लिमिट x tends to c fx लिमिट ठीक है। तो ये हमारा लिमिट लगने के बाद होगा, यहाँ पर अब हम लिखेंगे बच्चे लिमिट x tends to c fx इक्वल टू x। तो fx और fc बराबर हो जाएंगे इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जाएगा यहाँ पे, इसमें बोलेंगे जो फंक्शन f है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स x पर। ठीक है, x के सभी पॉइंट पर। तो x जो है लेस देन 1, यदि c जो है ना बच्चे वो क्या होगा 1। अगर c 1 के बराबर है तब क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगी वो कहाँ पर होगी, एट c इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने क्या बोला इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी। ठीक है, और अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको आगे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी इसके आगे क्या लिखेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड को क्या लिखेंगे 1 माइनस। ठीक है, x की पावर 10-1, 1 की पावर 10-1। जब 1 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो 1-1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1-1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर हमने लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट लेके 1 कर दी। ठीक है, और द राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो x पावर -1 कर दी। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा बच्चे, राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन होगा f
इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो एफ एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो प्लस की बात यहाँ पे करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस में आप देख रहे होंगे कि जब तो 1 प्लस की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर। लिमिट के साथ हम लोग इसको लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस की बात कर रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1। यहाँ पे समझ में आ गया आपको, तो 1 यहाँ पे 1 हो गया। तो इससे क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो एफ पर क्या होंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे। ऐसा लिख सकते हैं हमने यहाँ से क्या किया, इट इज ऑब्जर्व दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ऑफ एफ एट 1, एक पर जो जो x की वैल्यू कितनी 1 पर, डू नॉट कॉन्सेप्ट, डू नॉट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। जब वो नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ x पे 1 पे, ठीक है। तो हमने इसमें कैसे किया, लिमिट देख ली, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाला तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जो लिमिट है वो 1 माइनस हो गई, फिर राइट हैंड लिमिट में निकाला हमने तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस होगी, ठीक है। सो उससे हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पर इस तरह से हमने जब माइनस में लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे तो x की पावर 10 - 1 और वहाँ पे 1 है तो 1 की पावर 10 कितनी होती है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया 1 - 1 0 हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग आ रही है, वहां पर 0 यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो केस 1 केस 2 हमारे पास हो गया। अब केस 3 हम यहाँ पे लगाएंगे, तो केस 3 कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ केस 3। तो केस 3 में क्या किया, केस 3 में अगर c की वैल्यू बड़ी है, इफ c इज ग्रेटर देन 1, c क्या है ग्रेटर देन 1 है, तब जो है देन एफ एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तब एफ एक्स कितना हो जाएगा बच्चे सी स्क्वायर, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो लिमिट की बात हो रही है ना, उसको आप यहाँ पे समझेंगे, c का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। जब लिमिट जो होगी वो x टेंस टू c, तो तब हमारा जो होगा वो ये आएगा। इसको आप समझेंगे कैसे किया, जब c इज थर्ड हमारा जो केस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि f जो है वो कॉन्टिन्यूस सभी पॉइंट पर जो है कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, तो यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या बोलूंगा मैं इसमें, जब ये वाला हमारा थर्ड केस बन गया तो उसके बाद हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं कि जो f है इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। किसके x इज 1, ठीक है, इस वाले पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है
तो जो अबव ऑब्जर्वेशन थी, जिससे ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन अभी की है, ये क्या कर रहा है, इट कैन बी concluded that x equal to 1 is the only, ये क्या है, कंक्लूड कर रहा है कि x इक्वल टू जो 1 है वो ओनली पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूटी कर रहा है फंक्शन, ओनली पॉइंट क्या ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसको क्या किया, ये आपको जो शो करना था ये डिसकंटिन्यूटी है सारे पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसमें शो हुआ है, ठीक है। तो ये जो कल क्वेश्चन हमने कराया था प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, वो मेरा क्वेश्चन था, उसमें कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, और आज मैं डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसको समझेंगे और थोड़ा सा इसमें क्या है, थियोरेटिकल पोर्शन है, तो इसको समझ के आपको करना है, कहाँ पर किस कब मुझे केसेस लगाने हैं, केस 1, केस 2, केस 3 मैंने जो इस वाले क्वेश्चन में लगा के आपको समझाया। और क्योंकि लिमिट मुझे अलग अलग है, क्योंकि 2 केस और एक यहाँ 3 केस यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लगाकर उनको हम समझेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, और इसको आपको करना पड़ेगा। तो अलग अलग क्वेश्चन को लेके जब आप समझेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, आएंगे हम कल नई वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।